कभी मुक्ति नारायण गए हो? अगर मुक्ति नारायण गए हो चीन की बॉर्डर पर, तो वहां गंडकी नदी बहती है। हाथ में तुलसी का दल लो, पानी में हाथ डालो, तुलसी बहकर चली जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। हाथ में शालिग्राम। अगर नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो नेपाल के पंडित आपसे पूछते हैं ये पानी कहां से लाए हो? अगर आपने कह दिया कि गंडकी नदी का पानी है, तो शंकर पर नहीं चढ़ाने देते। आप बोलते हो कि हम भारत से लेकर आए हैं, तो शिव पे चढ़ाने देते। क्यों? क्योंकि गंडकी नदी ने, तुलसी ने शिव को श्राप दिया था, मेरा जल तुम पर नहीं चढ़े। गंडकी नदी का जल कभी शंकर जी पर नहीं चढ़ता। आप लेकर जाओ, स्वतः लेकर जाओ। और भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, समय हुआ, और समय की अवधि में शंखचूर्ण मरा, समय की अवधि में अंधकासुर मरा। अंधकासुर के मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने तप करा, तप कर कर वर प्राप्त करा। न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से। क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे भाई हिरण्याक्ष का और मेरा जो भतीजा मरा है अंधकासुर, उसका बदला मैं लूंगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, और वर प्राप्त कर कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। समय आने पर हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या हुआ? प्रहलाद। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद का जन्म हो गया, और प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए, तो गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। गर्भवती नारी के लिए शिव महापुराण कहती है कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो गर्भ में जो बालक हो तो संस्कारी हो। आज भगवान कथा कर रहे हैं। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, क्या नाम था बहन का? होलिका। कौन से महाराज जी ने बताया कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी? हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लक्कड़, मोटे मोटे डूंड लगाए जाते हैं। और डूंडा के पास में ब्रह्मा जी की दी हुई एक चादर थी। वो चादर ओढ़ के डूंडा अग्नि में बैठी थी। भतीजे को गोदी में रख लिया था। ये प्रहलाद की कौन थी? बुआ। ईमानदारी से बोलो, क्या बुआ अपने भतीजे को आग लगाती है? बोलो, तुम भी बुआ बैठी हो। है कहीं की ऐसी बुआ जो अपने भतीजे को आग लगाती हो? नहीं। बुआ कैसी होती है ये शिव पुराण कह रही है। कथाकारों ने हिरण्यकशिपु की बहन का नाम बदनाम करके रखा है। लोग कहते हैं हिरण्यकशिपु की बहन ऐसी थी। कैसी थी हिरण्यकशिपु की बहन? ये शिव महापुराण कह रही है। डूंडा ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़कर बैठ गई। भतीजा गोदी में था। चारों तरफ से जब अग्नि लगी, डूंडा को लगा ये मेरा भतीजा जल जाएगा, मेरे पास ब्रह्मा की चादर है, इससे मैं जलूंगी नहीं। तो डूंडा ने अपनी चादर को उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ। इसीलिए हमारे यहाँ होली की पूजन होती है। अगर डूंडा भतीजे को जला देती तो कोई बुआ की पूजन करता? शादी ब्याह में बुआ को कोई बुलाता? अरे बोलो तो बुआओं, बोलो तुम्हें कोई बुलाता? बुआ को सबसे पहले शादी में बुलाया जाता है, बहन बेटी को सबसे पहले बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आने से शुभ कार्य है। डूंडा खुद जल गई, अपनी चादर उतार कर भतीजे को बचा लिया। और डूंडा जलकर अंतिम समय में मरती मरती भगवान की अच्छा कर्म कर कर होली, भगवान की होली, इसलिए हमारे यहां मनाने लगे होली। पर वारे गुलबर्गा वालों, तुमने तो की बहन का नाम ही धर दिया होली। ढूंढा बालक
को अति प्रेम से अंक लिया बैठाए, ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया बैठाए। प्रहलाद पढ़ने गए, आए, पिताजी ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में है। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से मारूंगा, न दिन में ना रात में, शाम को मारूंगा, न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आया हूं, ना ही 12 महीने में मारूं, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आया। कौन सा महीना? अधिक। बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकाल लिया। शिव महापुराण में ये नरसिंह भगवान की कथा क्यों लिखी? यहां तक कथा तो भागवत में भी, पर इस कथा को क्यों रचा वेद व्यास जी ने? अब कथा का विस्तार वेद व्यास जी ने कर दिया शिव महापुराण में। वर्णन करा बाबा भोलेनाथ की कथा का, और वर्णन कर कर कहा नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को जिह्वा से चाटा, क्रोध आ गया, और बाबा को इतना क्रोध आया, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, जहां जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। एक बार बैकुंठ में गए तो बैकुंठ का सिंहासन तोड़ दिया, बड़ी कष्ट लगा। सारे देवताओं ने जाकर लक्ष्मी जी के कहने से, माता लक्ष्मी ने भगवान ब्रह्मा से कहा कुछ करिए ब्रह्मदेव, मेरे पति का क्रोध शांत कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया हम नहीं जाएंगे, हम जाएं हमें बीच में से फाड़ देगा, हम नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखो, पति को गुस्सा आए तो पत्नी से निवेदन है कभी सामने मत जा, जाना है तो छोटे से बच्चे को आगे कर दो, पर तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण तो गुस्सा आया, अपने नहीं जाना, कभी मत जा। छोटे बच्चे को भेजो, घर में जो छोटा बच्चा हो ना उसको भेज दो, जा तू जा। पिताजी को चाय दिया, और पिताजी उसको गोदी में बिठाकर पूछेंगे तो चाय जाओ तू। प्रेम वश, आनंद वश, सुखवश, क्रोध कम नहीं हुआ। जब नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध बढ़ा कि भगवान शंकर ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा, और बाबा भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मा को बुलाकर कहा मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं। जिसने गिद्ध जैसा रूप एक बड़ा सा शंकर भगवान ने रख लिया, और नरसिंह भगवान क्रोध कर रहे थे, उनको उठाया पंजे से। भगवान शिव ने शरम्ब रूप धारण करा। कौन सा रूप? शरम्ब। बोले शरम्ब भगवान की जय। शरम्ब रूप धारण कर कर भगवान नरसिंह को उठाया, कहां ले गए? ले जाकर क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल की जरूरत होती है, शीतलता की जरूरत होती है। इसलिए भगवान नरसिंह को उठाकर शरम्ब भगवान ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया। किसको? अरे बोलो तो, नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह को ले जाकर अलकनंदा में फेंका। जैसे अलकनंदा की डुबकी लगी, अब अलकनंदा का पानी कितना ठंडा, एक डुबकी तुम लगा लो तो तुम ही ठंडे हो जाओ। तो वो तो नरसिंह भगवान। लगाते ही नरसिंह भगवान एकदम क्रोध शांत। जैसे क्रोध शांत हुआ, नरसिंह भगवान वहीं रह गए, वहीं रह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा भोलेनाथ मेरे पति को कहां पर छोड़कर आ गए? भोलेनाथ जी ने कहा जिस नगरी को तूने हमसे छुड़ाया था उसी नगरी में तेरा पति है। लक्ष्मी जी ने जाकर विनती करी, नरसिंह भगवान को वापिस लिया तो देवताओं ने रोका। प्रभु, अलकनंदा नदी ने कहा आपके रहने से मेरी शान है, आप रहिए। भगवान नरसिंह शिला के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप में से अगर कोई बद्रीनाथ गया होगा तो बद्रीनाथ का पुल जब हम पार करते हैं, अलकनंदा नदी के बीच में राइट में एक नरसिंह शिला है। वो नरसिंह शिला नरसिंह जी के नाम से बनी हुई है, आज भी विराजमान। किस किसने करें दर्शन? करें दर्शन नरसिंह शिला के, बहुत बढ़िया। आज भी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के बीच में नरसिंह शिला विराजमान। नरसिंह शिला
और अगर कभी बद्रीनाथ जाओ, कभी जाओ तो पूछना, वहां के पंडाओं से पूछ लेना, भैया नरसिंह शिला कौन सी, बता देंगे आपको। ऊपर पुल पे से ये नरसिंह शिला, नरसिंह जैसी लगती है, विकराल था, सिंह की आकृति, मनुष्य सा वो नरसिंह शिला।